तो जैसा आप लोगों को जानकारी थी कि कल ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने हमला किया था, और वो हमला इतना सटीक था कि भारत के ऊपर भी प्रश्न उठने लगे थे कि हमने आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए थे, हमने आतंकियों के घर तोड़े, लेकिन कोई भी नामी आतंकी, चाहे मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम जो वहां छुपा बैठा है, कोई भी हाफिज सईद हो, इनमें से कोई भी हमारा निशाना नहीं बना। लेकिन इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो वो इतना प्रेसाइज किया कि जो सैन्य कमांडर थे, यानी कि जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जगह पर रहने वाले लोग थे, वो निशाना बने, और वो अपने घरों में भी, जिनकी सुरक्षा में ना जाने कितनी डिफेंसेस लगी होंगी, वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं बच पाए। इसलिए इजराइल की कल भरपूर तारीफ हुई कि इजराइल ने जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट किया, वो जिनको टारगेट करता है उन्हें वो खत्म कर कर मानता है। फिर चाहे वो याह्या सिनवार से पहले की बात हो, तमाम जो इस्माइल हानिये की मौत की बात हो, इजराइल ने टारगेट करके व्यक्तियों को जो किल करने का काम कर रखा है वो उसमें बखूबी कामयाब होता है। इसके बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर, असल मायने में यरूशलम और तेल अवीव किताबों में दोनों को जानकारी दी जाती है। अमेरिका तेल अवीव को यरूशलम को राजधानी मानता है, और आप और हम तेल अवीव को राजधानी मानकर चल रहे होते हैं। तो इनके यहां जो तेल अवीव नाम से शहर है इजराइल में, उसमें कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखाई दिए। ये ईरान का एक हैंडल है, ईरान मिलिट्री नाम से। हालांकि इसे ऑफिशियल हैंडल नहीं माना जाता, लेकिन इसकी रीच देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे ही सबसे ज्यादा इनपुट्स ईरान में दिए जाते हैं। इसकी रीच मतलब किसी साधारण प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी खबरों को लोग संतुष्टि के साथ मानते भी हैं। इसको हम यहां पर क्रेडिबल सोर्स तो नहीं मानते, लेकिन जो उपलब्ध है उनमें से क्रेडिबल है। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी कि हम पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच गए हैं? तो हम ईरान से निकलकर इजराइल पहुंच गए हैं, और ये धुआंधेरी कर दी है। ठीक है साहब, ये तस्वीरें तेल अवीव इजराइल की हैं, जहां से एक बात बहुत अच्छे से निकल कर आती है, और वो ये है, ये जो आग उठ रही है, इससे कहने की जरूरत नहीं बचती कि मिसाइलें हवा में ही मारी गई थी। मिसाइलें जमीन पर भी पहुंची हैं, टारगेट को भी हिट किया है। किस टारगेट को हिट किया है? जब तेल अवीव को ही निशाना बनाया गया है, तो तेल अवीव को ही हिट करने का टारगेट था। ओके, अगर आग लगी है तो बड़ा सवाल यह कि इजराइल तो जाना ही जाता है अपने एयर डिफेंस के लिए। इजराइल जाना जाता है कि उस पर कोई हमला होगा तो उसके यहां बैठा आयरन डोम या तमाम वो अमेरिकी सुरक्षा तंत्र जो इजराइल को मिले हुए हैं, वो इन मिसाइलों को हवा में रोक लेंगे। लेकिन जैसे ही ये यहां पहुंचे, लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि भाई क्या हुआ आफ्टर ऑल, कि इजराइल पर हमला हो कैसे गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल में जमीन तक मिसाइल पहुंची, ये इजराइल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। वो क्या गड़बड़ है वो आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल के लिए यहां पर ईरान से इजराइल तक का जो सफर है ये वाया हो रहा है। मतलब इन बेचारे देशों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। जैसे ये बीच में पड़े हुए जो इराक सीरिया जैसे जो देश हैं, इनको केवल बाईपास किया जा रहा है। सीरिया को, इराक को यहां से निकाल करके मिसाइलों को बस यूं चला चला के मारा जा रहा है। मतलब अब इनके एयर स्पेस खुद से ही बंद है। क्यों बंद है? इनसे पूछा नहीं गया कि तुम्हारे एयर स्पेस से मिसाइल भेजे कि नहीं। जनरली जब देश संघर्ष में होते हैं तो वो अपने एयर स्पेस को पहले नोटम जारी करते हैं कि भाई कोई भी यहां से ना उड़े। इन लोगों को कंसीडर भी नहीं किया जा रहा है। कल एक तस्वीर आती है जिसमें इजराइल से उड़ते हुए फाइटर जेट बाकायदा ईरान की सीमा में अपने फाइटर जेट्स में तेल भर रहे हैं। उड़ते फाइटर जेट्स में तेल भर रहे हैं, क्योंकि 200 से ज्यादा फाइटर जेट हमला करने ईरान पर आए थे। तो तेल खत्म हो गया तो यहीं से भर भर के फिर जाकर के मार रहे थे। तो मतलब ये देश बेचारे अभी तक सरेंडर्ड ही हैं, और सरेंडर करने का काम ट्रंप ने करवा ही लिया था जब ईरान के आतंकी को एक राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया था। तो कुल मिलाकर सीरिया अब सरेंडर्ड है, और बाकायदा ये एयर स्पेस इजराइल ने भरपूर उपयोग में लिया है। इराक का कोई कंसीडरेशन बचता नहीं है। तो यहां पर इधर से हमले और इधर से हमले होते रहे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। हमने कल इस विषय पर आपको डिटेल में जानकारी दे दी थी। अब इस जानकारी में चूंकि इजराइल ने खुद ईरान पर आगे से हमला किया है, तो ईरान हर जगह यही बोल रहा है, हम हमला कर नहीं रहे, हम पर थोपा गया है, हम तो बस रिएक्शन दे रहे हैं। अब इजराइल का पक्ष जान लीजिए। इजराइल कह रहे हैं कि हमने भी हमला नहीं किया है, हम पर हमको हमले के लिए उकसाया गया है। बोले तुम्हें कैसे उकसाया? बोले ये जनाब जो हैं ये यूरेनियम एनरिचमेंट करके बैठे हुए हैं।
मतलब इन्होंने यूरेनियम को इतना संवर्धित कर लिया है, एनरिचमेंट कर लिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में कभी भी उपयोग में लिया जा सकता है। अब न्यूक्लियर वेपन बनाने में इन्हें अगर उपयोग लायक लग रहा है तो ये कहते हैं कि मुझे वो दिख रहा है कि वो भविष्य में मुझ पर ही चलेगा। अच्छा, अगर सही मायने में इनका डर सही निकलता और यहां से यूरेनियम से बना न्यूक्लियर बम कभी पहुंच जाए इजराइल पर तो शायद इजराइल का अस्तित्व ना बचे। ये मैं ऐसा इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि ईरान ने कम से कम ये तो सिद्ध कर दिया है कि इसके पास ऐसी मिसाइल्स तो हैं कि वो इजराइल की सरजमी को टच कर सकती हैं। अब इसमें एक प्रश्न है, टच करने से क्या मतलब है कि जमीन को टच कर लिया तो क्या टारगेट हिट हो गया? नहीं, न्यूक्लियर बम को टच करना ही पर्याप्त है। न्यूक्लियर बम अगर जमीन तक पहुंच गया तो पूरा देश ही साफ हो जाएगा, आसपास की जगहों की तो वैसे भी परवाह नहीं है। तो इनका डर इनके प्रति जो है वो लाजमी भी है। फिलहाल के लिए इन्होंने अपनी महारत सिद्ध कर दी है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि हम उनसे टारगेट कर सकते हैं इजराइल को। खैर, ये फिलहाल के लिए बड़ी सुर्खी बनती है और सुर्खी बनती है कि तेल अवीव को हिट किया गया इजरायली मिसाइल स्ट्राइक के द्वारा। ये बड़ी हेडलाइंस हैं जो इस समय चली आ रही हैं। सूचना निकलती है कि इजराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है, 380 इंजर्ड हो चुके हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, सर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो क्या उसका टारगेट पूरा हो गया? इजराइल का मानना है कि उसने परमाणु ठिकानों को और उन लोगों को टारगेट किया जो जिम्मेदार थे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए या उकसावा देने के लिए। ऐसे में मैंने उन्हें खत्म कर दिया। अब ईरान ने इजराइल पर हमला किया अपने लोगों को यह बताने के लिए कि हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। तो वो कामयाब उसमें हो गया। तो क्या ये रुक जाएगा? तो हो सकता है ट्रंप का आपको एक दो दिन में फिर से ट्वीट दिखे कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान अभी लड़ने के मूड में जनरली नहीं है। वो तब तक नहीं है जब तक वो बम बना न ले। वो पेशेंस के साथ इन लोगों के साथ चल रहा है। बात इजराइल की हो तो इजराइल भी किसी भी न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की कैपेसिटी में नहीं है। कैपेसिटी में नहीं है से क्या मतलब है? अगर वहां पर हमला हो और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो जाए तो ये अपने आप में बड़ा डिजास्टर होगा। फिलहाल के लिए दोनों ने अपनी तरफ से वैसे ही कर लिया है जैसे थोड़े दिन पहले किया था। अब अगर ईरान फिर भी नहीं मानता है तो इजराइल एक स्टेप और लेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अब तूने मारा मैंने मारा करके और जनता को खुश करने वाला काम हो गया है। हो सकता है कि कल तक फिर से एयर स्पेस खुल जाए, थोड़े दिन बाद पता चले कि इजराइल ने फिर से कुछ टारगेट किया, ईरान के किसी बड़े व्यक्ति को टपका दिया, तो फिर से ये चालू हो सकते हैं। अभी की जो स्थितियां हैं, तूने मेरा बदला निकाल लिया मैंने मेरा बदला निकाल लिया, इस टाइप से हैं। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जो मिसाइल्स थी, अच्छा ये सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीर में से एक मानी जा रही है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जिस गति से जाकर के मिसाइल टकराई है उसको देख करके लोग कह रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी। ये आवाज की गति से कम 5 गुना तेजी से जाकर टकराई है। और ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में इन लोगों की क्या भूमिका है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर जब निशाना बनाया तो ये असल में कल शाम का और आज सुबह का नजारा था। इन नजारों के बाद में ईरान की मीडिया ने यह न्यूज चलाना शुरू किया कि हमने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है, हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को टारगेट करते हुए उन्हें निशाना बनाया है। कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए हैं। यह क्यों हुआ था तो मैं आपको जैसा ऑलरेडी बता चुका हूं कि इजराइल ने ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी थी, जिसमें ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ, 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक और 5 बड़े अफसर मारे गए थे। हमने कल भी आपको जानकारी दी थी कि इन प्रमुख स्थानों पर हमले हुए थे और ये बड़े लोग जो कि ईरान में काफी वेल डेजिग्नेटेड थे, जैसे मोहम्मद बाघेरी जो कि चीफ ऑफ स्टाफ इन ईरान आर्म्ड फोर्सेस थे, हसन सलामी जो चीफ ऑफ रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स थे, और गुलाम अली राशिद जो सीनियर आईआरजीसी कमांडर थे। ये बड़े अधिकारी लोग मारे गए थे। ऐसे ही परमाणु साइंटिस्ट के अंदर ऐसे ही फरीउद्दीन अब्बासी और मोहम्मद मेहंदी तहरीकार्किनी ये जो हैं मारे गए थे। ईरान का अभी भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बदस्तूर जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से कहा कि हमने 200 फाइटर जेट से उन्हें निशाना बनाया और आगे भी बनाएंगे। अगर ये लोग नहीं रुकते तो हम इसे आगे भी बनाएंगे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के देशों को इन्फॉर्म किया था
या विदेश मंत्री ने इन्फॉर्म किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने अपने इस राइजिंग लॉइन का जो कार्यक्रम था इसके बारे में दुनिया को अवेयर कराया कि हाँ भाई हमने ऐसा ऐसा किया है। भारत के प्रधानमंत्री को भी कॉल करके बताया कि हमने ये काम कर दिया है। तो जो लोग उस समय पर भारतीय प्रधानमंत्री पर यह प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि हमने दुनिया को इन्फॉर्म क्यों किया, अगर आप यूएन के कंट्री हैं, आपकी इंफॉर्मेशन आपको देना एक जिम्मेदारी बनता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने भी ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री को भी इन्फॉर्म किया, जर्मन चांसलर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट कि साहब मैंने हमला कर दिया है और मैं ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी सूचित करने जा रहा हूं। इस बीच में हिजबुल्लाह से पूछा गया कि तुम लेबनान में बैठे हो, मौका भी है और दस्तूर भी है, ईरान मारने आ रहा है, तुम तो पहले से ही मरे हो, तुम भी गोला चलाओ। हिजबुल्लाह बोला अभी हम गोला नहीं चलाएंगे, हम पहले उस ट्रॉमा से बाहर निकल आए जो पहले हम पर आ रहा है। खैर, इजराइल बकायदा अपनी तरफ से बताता रहा कि कैसे हमने यूएवीज को या फिर जो ड्रोन्स थे उनको टारगेट किया। बढ़िया वीडियोज आए। अच्छा, कल जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसके बाद ईरान के अंदर जनता सड़कों पर उतर आई और जनता सड़कों पर उतर कर आई पूरे रिवेंज के साथ कि बदला लेना है और इजराइल पर हमला करना है। ऐसे में ये लोग जब सड़कों पर उतरे तो इनकी जो प्रमुख मस्जिद है उसके ऊपर एक लाल रंग का फ्लैग लगाया गया। मतलब ईरान का हमला इजराइल पर होगा ये पूरी तरह से डिसाइडेड था और इस डिसाइडेड को जनता की मांग पर किया गया था। मतलब जनता ने कहा कि हमला करना चाहिए तो ये वैसा था। अब इसमें दो तर्क आते हैं। दो तर्क ये हैं कि साहब इजराइल पर ईरान का हमला खुद रिएक्शनरी था, तो रिएक्शनरी के लिए तो वो पहले से ही तैयार था। इजराइल तो तैयार ही था ना कि तुमको हम मारेंगे, तुम हमें मारने आओगे। तो मारने के नाम पर इजराइल का कोई भी नुकसान होने की गुंजाइश पहले ही नहीं थी। वो तैयार थे कि तुम हमला करोगे और ये करने भी गए क्योंकि जनता की पॉपुलर डिमांड पर इन्हें करना था। लाल रंग का झंडा टांका, जैसे ही टांका तो वर्ल्ड मीडिया इजराइल में जाकर कैमरे लगाकर बैठ गई। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा जिन दृश्य को देखकर आप खुद सोचेंगे कि मीडिया वहां पर इस तरह से, जैसे रात को तारे देखे जाते हैं कैमरों से, दूरबीन से, वैसे ही वर्ल्ड मीडिया छतों पर खड़ी हो गई कि आज तो मजा आएगा, आज ईरान के बम आएंगे, ईरान पर गिरेंगे और उनको हवा में ही मार गिराया जाएगा। ये जो घटना थी इसके बाद दुनिया बड़ी तैयार हुई। न्यूज बनकर आती है कि ईरान ने ऑफिशियली कह दिया है लाल झंडा उठा करके कि बदला लिया जाएगा। अच्छा, ईरान कई तरह के झंडे चलाता है, उनमें से कई जगह लाल, काले, हरे, नीले, गोल्डन, ये और कई बार नहीं भी झंडे। इन सब के अपने अपने मतलब हैं। बदला लेना है कि कोई मर गया है, कि शांति है, कि प्रॉस्पेरिटी है, कि धर्म का काम है, उस हिसाब से ईरान अपने अपने झंडे चलाता है। लाल झंडा जब मस्जिद पर चढ़ता है तो यह माना जाता है कि साहब अब हमला होने की यानी बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं।